Hello everyone, welcome to Current Affairs Funda. This is मानवी और फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। गाइस आज के सेशन में हम लोग कोरेंट डिकोडिंग को सॉल्व करने की इजी ट्रिक समझेंगे। इससे आप क्वेश्चन जल्दी बिना किसी मिस्टेक के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है एक कोरेंट डिकोडिंग का। इसमें अगर आप प्री लेवल में जाते हैं तो कम से कम आपको इसको सॉल्व करने के बाद 5 क्वेश्चंस पर आप इजीली टिक कर सकते हैं। आपको सॉल्व कैसे करना है, मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगी अभी सॉल्व करने की, वो अभी समझाने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे और अगर आपसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको हार्डली 1 से 1.5 मिनट में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और उसके क्वेश्चन को टिक कर लोगे। देखो हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें जो यहाँ पर ये वर्ड्स दे रखे हैं और उनके हमें कोड्स दे रखे हैं, हमें इन कोड और वर्ड्स को लिखना है। सबसे पहले हम वर्ड्स लिखेंगे। फर्स्ट लाइन में लिखा है फॉरेस्ट, गाइड, केस, क्लिफ। हमने इसको फटाफट यहाँ नोट डाउन करना स्टार्ट किया। फॉरेस्ट, गाइड, केस और क्लिफ। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इंस्टेंट, गाइड, इंसिडेंट, प्रेजेंट। आपको देखना है कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो आप उसके नीचे डैश कर दो, बाकी सारे जो वर्ड्स हैं वो आप आगे लिख दो। इंस्टेंट रिपीट हो रहा है नहीं तो इंस्टेंट हमें लिखना पड़ेगा, हमने यहाँ लिखा इंस्टेंट। फिर लिखा है नेक्स्ट गाइड, रिपीट हो रहा है, डैश कर दिया। इंसिडेंट नहीं हो रहा है, लिख दिया इंसिडेंट। फिर क्या है प्रेजेंट, लिख दिया क्योंकि रिपीट ही नहीं हो रहा था। फिर क्या लिखा हुआ है क्लिफ, केस। क्लिफ देखो रिपीट हो रहा है, डैश कर दो, थर्ड लाइन में डैश करना है। थर्ड लाइन में डैश किया। फिर की प्रोडक्ट नहीं हो रहा, इसको लिख दिया की और प्रोडक्ट। फाइन। फिर क्या है लास्ट लाइन डोमेस्टिक और केस। डोमेस्टिक रिपीट नहीं हो रहा, लिखना पड़ेगा, लास्ट में लिख दिया डोमेस्टिक फोर्थ लाइन में। और केस लिख दिया, प्रेजेंट लिख दिया और इंस्टेंट लिख दिया। ये सारे वर्ड्स लिख दिए। अब जैसे हमने वर्ड्स को लिखा ऐसे ही हमें इन सारी कोड्स को लिखना है। लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हमने MO, ZN, SI और LF। फिर GN, IY, OY और SI। ठीक है, फिर क्या लिखा VW, MO, ZN और GI। ठीक है, फिर GN, OY, MO और WN। ठीक है, अब जैसे हमने वर्ड्स को लिखा था सारा, ऐसे ही हमने कोड्स को भी लिख लिया। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब बस इसके बाद हमें क्वेश्चन पे जाना है, पढ़ना है, आंसर करना है। कैसे करना है आपको बताती हूँ मैं, एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो फॉरेस्ट पे जाते हैं हम। सबसे पहले फॉरेस्ट के नीचे कोई भी डैश नहीं है, इट मीन्स इसका कोड कौन सा होगा जिसके नीचे कोई डैश नहीं होगा। अब यहाँ पर आओ MO, ZN, SI, LF। इसका कोड क्या हो गया फिर फॉरेस्ट का LF, क्योंकि इसके नीचे कोई भी कोड नहीं है। बस हमें ऐसे ही देखना है, मैच करना है। ये मैं आपको बता रही हूँ अभी यहाँ पर कोड, लेकिन आपको केवल एग्जाम में क्वेश्चंस को देखना है, उनका जो कोड पूछा है वो आप टिक कर दो। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि फर्स्ट का कोड क्या हो जाएगा, ये वाला LF। ठीक है, फिर देखो गाइड का कोड क्या है, गाइड का कोड में केवल एक डैश है, नेक्स्ट लाइन में एक डैश। अब देखो यहाँ पर कौन से में है एक डैश, केवल SI में, ये तो हम यूज कर चुके। SI में एक डैश, बाकी ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसका कोड क्या हो गया SI हो गया। अब केस में आते हैं। केस में एक ब्लैंक है फिर 2 डैश है। यहाँ पर देखो कौन सा ऐसा है MO, एक ब्लैंक 2 डैश, इसका मतलब इसका कोड क्या हो गया MO हो गया। ये भी हो गया। फिर क्लिफ का कोड क्या बचा, एक ब्लैंक फिर डैश फिर ब्लैंक, एक ब्लैंक फिर डैश फिर ब्लैंक, मतलब ZN। इसका कोड क्या हो गया ZN हो गया। फाइन, ऐसे ही आपको आगे करना है। इंस्टेंट का कोड क्या है, ब्लैंक फिर डैश। GN का देखो ब्लैंक डैश, OY का भी लेकिन सेम है। इसका मतलब ये है इंस्टेंट और प्रेजेंट का कोड हम नहीं बता सकते, इसका कोड GN भी हो सकता है और OY भी हो सकता है। ऐसे इसका भी GN OY, इसका फिक्स है, कोई भी डैश नहीं आ रहा, इट मीन्स IY ही होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो की और प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट का भी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई डैश ही नहीं है, दोनों ही ब्लैंक है। तो इसका भी अगर आता है तो हम या तो लगाएंगे आइदर, पूछा अगर ये दोनों कोड आए, नहीं तो हम लगा देंगे CND।
हम नहीं बता सकते इनका कोड क्या होगा। इसका फाइनल है कि WN ही होगा। ये मैंने सारे कोड आपको बता दिए, बट आपको एग्जाम में नहीं करने हैं ऐसा, आपको केवल क्वेश्चन पे जाना है, सीधे क्वेश्चन पे आप आओ और पढ़ो। डोमेस्टिक का कोड पूछा गया, क्या लगाएंगे डोमेस्टिक का कोड? डोमेस्टिक का कोड हमने बताया अभी आपको, WN लगाएंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए, WN। फिर क्या है? प्रोडक्ट, गाइड और केस, इसका कोड बताना है हमें, क्या होगा? प्रोडक्ट का कोड देखते हैं। देखो, इसका कोड मैंने आपको बोला अभी कि इनमें से हम नहीं बता सकते कि क्या होगा, तो हम लिख दो CND, नहीं बता सकते। गाइड का कोड पूछा गया है, क्या है? SI है, SI। केस का कोड क्या है? MO, लिख दो MO। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ऑप्शन में SI MO 2 बार है और अभी ये वाला कंफर्म ही नहीं है इसका कोड क्या होगा, इसलिए आ जाएगा आंसर CND। उसके बाद देखते हैं, कोड पूछा है की का कोड क्या होगा। की देखो कहाँ था, ये था, 2 कोड थे, या तो VW या GI, नहीं बता सकते, CND, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। फिर देखो IY का कोड पूछ रहे हैं क्या होगा, फिर जाते हैं हम इस पे। IY का कोड क्या है? इंसिडेंट। आंसर क्या हो गया? इंसिडेंट हो गया, लगा देना टिक, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। अभी तो मुझे टाइम लगा आपको बताने में, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आप हार्डली 1 से 1.5 मिनट में आप इसको लिख लोगे। आपको सारे नहीं लिखने, ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है ये आपको नहीं लिखना, आपको सीधे क्वेश्चन पे जाना है ये वाला लिखने के बाद, और जो जो पूछा है आप बस वो टिक करोगे। मैंने आपको समझाने के लिए सारे कोड बता दिए किसका कोड क्या निकलेगा, ठीक है। अब मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करके आपको बताना है, इसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में, और आप ये भी बताएंगे कि आपको टाइम कितना लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और इस टाइप की अगर आप डेली 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा इसको लिख के सॉल्व करने में। इससे क्या होगा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप इसमें गलती करो, आपकी गलती नहीं होगी और आप एक्यूरेसी से पूरे 5 मार्क्स इसमें स्कोर कर पाओगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये सेशन इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसके बाद आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा के नाम से, इसमें आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।